आज के सेशन का हमने नाम दिया है दुख से मोक्ष की ओर। हो सकता है किसी को ये बहुत असंभव जैसा टाइटल लगे, ऐसा कैसे होता है? दुख में रहेंगे तो मोक्ष की तरफ जा ही नहीं सकते, ऐसा भी कई लोगों को लगेगा। पूजा से परमात्मा की ओर, या उपवास से मोक्ष की ओर, या तप से निर्वाण की ओर, ऐसा कुछ टाइटल होना चाहिए, ऐसा लोगों को लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका पर्पस भी, यह टाइटल भी इसलिए रखा और यह टॉपिक भी इसलिए रखा और नए लोगों को भी इसलिए ही अलाउ किया है कि कई लोग हमें इंडिविजुअली फिर मैसेज करते हैं कि कुछ ध्यान करना है, जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है, उससे मुक्त होना है। तो इसके पीछे जीवन में दुख क्यों आता है, वह भी एक बार समझना बहुत जरूरत है। क्योंकि जब तक आप वह समझ नहीं सकोगे, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। व्यक्ति जीवन में दो चीजें नहीं चाहता है, एक तो दुख और दूसरा है कष्ट। कष्ट नहीं चाहता है, दुख नहीं चाहता है। ऐसा कैटेगराइजेशन हम करें तो कष्ट का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, जैसे बहुत कुछ वजन ढोना पड़े, कई पत्थर तोड़ना पड़े, जो शरीर को वेदनाएं होती है और जो आप करना नहीं चाहते हैं, अनप्लीजेंट है, उसको सामान्यतः कष्ट कहा जा सकता है। शरीर को हो रहा है वह कष्ट। पत्थर तोड़ रहे हैं, या बहुत लंबा दौड़ लगा रहे हो, या कहीं बहुत लंबे बड़ी जगह पर झाड़ू लगा रहे हो, कुछ भी जो शरीर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वह है कष्ट। और दुख है, वह है आपके मन से रिलेटेड। जैसा किसी ने आपकी बात नहीं मानी, हमेशा नमस्ते कहता था, आज नमस्ते नहीं किया। हस्बैंड या वाइफ ध्यान नहीं देते हैं, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि लोग मुझे बहुत आदर दे, और वैसा होता नहीं। कुछ आपकी अपेक्षा रहती है और वह अपेक्षा पूरी होती नहीं है, तब हम कह सकते हैं दुख हुआ। तो यह दुख है, यह मन को होता है। आपके बीइंग के, आपके होने की अंदर की जो परत है वह है मन, शरीर और फिर मन। जो मन को कुछ प्रॉब्लम होता है, मन की कुछ इच्छाएं, मन की कुछ कामनाएं पूरी नहीं हुई, तब जो होता है वह है दुख। और आजकल कष्ट कम होता है, कष्ट नहीं होता आजकल। पुराने जमाने में लोगों को बहुत कष्ट करना पड़ता था, इवन कुछ कमाई भी करना हो तो कष्ट करना पड़ता था। लेकिन आजकल कमाई करना है तो कष्ट नहीं करना पड़ता। आप ऑफिस में भी जाते हो, एसी में बैठते हो, कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हो, इसमें ज़्यादा कष्ट नहीं है। लेकिन दुख तो है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ टारगेट पूरा करना है, वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा, आपका बॉस है वो आपके ऊपर बार बार चिल्ला रहा है, या आप खुद ही इंचार्ज हो उस प्रोजेक्ट के और प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं हो रहा है, आपके दूसरे लोग, आपके अंदर काम करने वाले लोग वह समय पर काम नहीं कर रहे, तो आपकी जो एक पार्टिकुलर अपेक्षा है उनसे कि यह हो जाए, वह पूरी नहीं होती है, तब दुख होता है। तो ये दुख और कष्ट, उससे रिलेटेड यह दो बातें हैं, यह मेन डिफरेंस भी है। अष्टावक्र की हमने बात की थी गए 2 हफ्ते तक। अष्टावक्र क्या कहते हैं? जो कुछ आपकी कामनाएं हैं वह कामनाओं छोड़ दो, तब आप मुक्त ही हो।
क्योंकि आप बंध में हो, क्योंकि आपका विषयों में रस है या कामना में रस है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो और वैसा नहीं होता है, तब दुख होता है। तो कामनाएं हैं, ये दुख के लिए भी कारण है, और कामनाएं हैं वह बंध भी है, बॉन्डेज भी है, आपको मुक्त नहीं होने देती है। बुद्ध का भी मेन जोर इसी पर है। बुद्ध भी कहते थे जो कामनाएं हैं वह तृष्णाएं हैं, यही दुख का कारण है। और बुद्ध यह भी कहते हैं कि तृष्णा कभी पूरी होती नहीं। आप कितना भी उसमें डालते जाओ तो वह पूरी होती ही नहीं है। तृष्णा रहना, कामनाएं रहना, यही दुख का कारण है। तो हमारे जीवन से यह कामना, यह तृष्णा निकल जाए तो हम दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है, कामनाओं को हम कैसा त्याग दे। हमारा जीवन तो चल ही रहा है इसके लिए। हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो, हम चाहते हैं समाज में हमारा नाम हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े हो और हमसे भी ज़्यादा फेमस हो, हमसे भी ज़्यादा पैसा कमाए। हम चाहते हैं कि मेरा पार्टनर, मेरी बीबी, मेरे हस्बैंड वह मेरे मुट्ठी में रहे। हम ऐसी कामना करते हैं, वह कामना पूरी नहीं होती है और इसलिए प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों के दूसरे प्रॉब्लम रहते हैं। वह लोग खुद को बहुत बड़े ऐसे समझते हैं, हम तो बस इस शहर के बड़े इज्जतदार लोग हैं जी, हमारे पास पैसा है, हमारे पास इज्जत है। तो उनका रुबाब कुछ अलग ही रहता है, रादर कुछ घमंड भी रहता है। तो ऐसे घमंड की वजह से भी दुख आते हैं, क्योंकि वह एक पार्टिकुलर रास्ते से चल रहे हैं। उन्होंने कुछ सोच कर रखा है ऐसा हो, लोग मुझे सलाम ठोकते रहे तो मैं बड़ा हूं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इसके लिए वह वैसा रुबाब बनाकर रखते हैं। हमारे नागपुर की एक ऐसी घटना है। ऐसी एक बहुत सो कॉल्ड इज्जतदार फैमिली थी, समाज में उनका बहुत बड़ा नाम था, और सामान्यतः इसलिए घर के बच्चों को भी वह नॉर्मल आम आदमी होता है ना, अभी दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी रही नहीं, यानी जो राज कर रही थी वो तो चली गई, तो वैसे आम आदमी होता है, उनसे वह मिलने भी नहीं ज़्यादा देते थे, अलग रहते थे। हम अलग प्रकार के लोग हैं, हम बड़े लोग हैं समाज के। तो इस प्रकार से उन बच्चों के ऊपर भी उनका कंट्रोल था। उनकी एक लड़की थी, वह फिर जवान हो गई, यंग हो गई, कुछ 22-23 साल की। अब जीवन में घर में उनके ऊपर बहुत कंट्रोल है। थोड़ा बाहर जाए तो लोग इतने अच्छे हैं, फ्रेंडली है, एक दूसरे के साथ दोस्ती जैसे व्यवहार करते हैं। तो जब घर में इस प्रकार का कंट्रोल होता है, आपके कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी बात कोई सुनता नहीं है, और बाहर जाकर कोई आपकी बात सुनता है ना, तो आपको वह लोग अच्छे लगने लगते हैं, चलो ये मेरी बात सुनते हैं। तो ऐसे ही कही वह जब बाहर की दुनिया में गई, कोई एक लड़का उसको अच्छा लगा। अभी उनको तो पता था माता पिताजी कभी शादी के लिए राजी नहीं होंगे उस लड़के के साथ, क्योंकि हमारे समाज में वो एक जात वाला भी होता है, जो जात जाति नहीं वो जाति, तो वो जात यानी कास्ट वाला भी एक इशू रहता है, तो वैसा इशू था। वो लड़का था, इनसे शायद वो कास्ट में लोअर कास्ट था। तो घर से, इनके लड़की के घर से तो शादी के लिए परमिशन मिलने से रही, तो लड़की उसके साथ भाग गई, उस लड़के के साथ भाग गई। दूसरे दिन पेपर में बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि शहर का इज्जतदार आदमी है, तो पेपर वालों को भी ना, वो पेपर वालों को भी यह न्यूज़ छापने में बहुत मज़ा आता है। बाकी सर्वसाधारण लोग हैं, उनकी न्यूज़ क्या छापे, ऐसी न्यूज़ रहे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो सभी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस,
लोकल टीवी में भी आ रहा है वो। अभी माँ बाप, उस लड़की के माँ बाप बहुत दुखी हुए, उनको सदमा पहुंचा। अभी तक खुद को समझ रहे थे वह इज्जतदार है, और इस लड़की ने उनकी पूरी इज्जत धूल में मिला दी। एक लो कास्ट जो पैसे के मामले में भी उनसे बिल्कुल ही कम है, ऐसे लड़के के साथ यह लड़की भाग गई। तो इस दुख को वह पचा नहीं सके। उनको बहुत ऐसे लगने लगा हम बाहर जाएंगे तो लोग बस यही बोलेंगे, अरे यही है, इसकी लड़की भाग गई। हमारे भारत में यह होता है, जब आप समझते हैं कि यह चीज खराब है, वैसा आपने मान लिया है, इसलिए यह खराब हो जाती है, उसके लिए आप इतने दुखी भी हो जाते हैं। यही एक आधी लड़की अमेरिका में है, वह किसी को पसंद करती है, उसके साथ शादी कर लेती है, तो किसी को कुछ नहीं लगता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं। मैं एक बार नीदरलैंड भी गया था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं, जैसे कुछ मिडिल एज वाले लोग हैं, 40-45 वाले लोग, वह कहते समय बोलते हैं, नहीं नहीं मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसा पानी भी ठीक है, घर भी बना लिया हूँ, और मेरी लड़की है ना, उसको भी बॉयफ्रेंड मिल गया है। वह बताते, हमारे यहाँ मेरे लड़की की शादी हो गई वैसे बोलते हैं, वैसे वहाँ बोलते हैं मेरे लड़की को बॉयफ्रेंड भी मिल गया। हम लोग भारत में उसी चीज को छुपा कर रखते हैं। देखो, दो समाज में कितना फर्क है। जिस चीज को एक समाज अचीवमेंट समझता है, लड़की को बॉयफ्रेंड मिल गया यानी वह किसी के साथ रह रही है, किसी लड़के के साथ बिना शादी के रह रही है, उनके लिए अचीवमेंट है, मेरे लड़की ने अच्छा काम किया, मेरे लड़की को एक पार्टनर मिल गया, सो ही इज हैप्पी। हमारे भारत के समाज में वो बिल्कुल उल्टा है। तो समाज कौन सा है, उसके हिसाब से आप अपने आप को ढा लेते हो। जो दूसरे समाज में ऐसी चीज है कि बताने जो योग्य है, भारत में वही चीज छुपाने योग्य बन जाती है। तो इस लड़की के यह पेरेंट्स है, वह सदमे में पहुंच गए, बहुत दुख में पहुंच गए, और फिर वो किसी से यह शेयर कर भी नहीं सकते थे, किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, उनको यह लगा कि मैं मुंह दिखाऊं कैसे समाज को, दूसरे दूर के रिश्तेदार को, जो आपके नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, जब आप दुख में हैं तो वह भी आपका दुख शेयर करते हैं। लेकिन थोड़े दूर के रिश्तेदार है ना, उनको थोड़ा मजा आता है, चलो इतना बड़ा समझ रहा था खुद को, चल देखो अभी ऐसा है, तो वो भी मजा लेने लगते हैं। तो इन लोगों को शर्म आने लगी, वह अपना मुंह छुपाकर रहने लगे, बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि उनको लगता था सब लोग यही कहेंगे, देखो इनकी लड़की भाग गई। शायद ये भी पूछेंगे, ऊपर ऊपर से बहुत सीरियसली पूछेंगे, हाँ क्या है, बहुत दुख हुआ ना, आपकी लड़की भाग गई। अंदर से जैसे उनको ना ऐसे लड्डू फूट रहे उनको पूछने के लिए, लेकिन बाहर से ऐसा मुंह पे ऐसा चेहरा दिखाकर कह रहे हैं, यानी उनकी मजा ले रहे हैं। तो इसलिए वह आदमी, उस लड़के के पिताजी, वह बहुत दुखी हुए, और समाज में उनको लगता था समाज में चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। माँ को लगता था कि बस लड़की ने तो उसकी नाक ही काट दी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उस आदमी को, लड़की के पिताजी को, कुछ एक चेहरा ऐसा टेढ़ा हो गया, कुछ पालसी, सिलेब्रल पालसी ऐसा कुछ होता है चेहरे का, तो ऐसा चेहरे का एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया, उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा हो गया? क्योंकि वह सबकॉन्शियस में उसने ऐसा ठान लिया कि वह समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, तो उसका मुंह भी ऐसा बन गया कि वह समाज को दिखा नहीं सकता। समझिए, यानी चीज कहाँ की है, क्या हो जाता है। और वह लेडी है, लड़की की माँ है, उसको लग रहा था उसकी नाक कट गई समाज में, तो उसके नाक को ऐसा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुआ, कुछ ऐसा कैंसर काइंड ऑफ थिंग ऐसा कुछ हो गया। तो माँ और पिताजी दोनों को ये बीमारी हो गई, और बीमारी इसके बाद हुई जब लड़की भाग गई।
अभी इसका एनालिसिस करें। मैं आप लोगों को इतना डिटेल में इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग कहते हैं उनके जीवन में दुख है, ऐसे ही कुछ दुख है। लग रहा जैसे इन लोगों को कि वह चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे और लड़की की वजह से यह हो गया है, लेकिन बहुत गहराई से आप देखोगे तो क्या है, यह लोग खुद को बहुत इज्जतदार और थोड़े घमंडी लोग थे। यह लोग इज्जतदार समझते थे और आप वैसे रहोगे तो परमात्मा के दरबार में आपकी एंट्री नहीं है, क्योंकि आप बच्चे जैसे भोले नहीं हैं। जीसस कहते हैं उन लोगों की परमात्मा के राज्य में एंट्री होती है जो बच्चे जैसे भोले हैं, सीधे साधे हैं। यह लोग तो थे नहीं। अभी उनको कहीं परमात्मा के राज्य में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो यह जो चीज है, यह जो एनर्जी है, उसको रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो वहां जा नहीं सकते। तो ऐसा क्यों न समझे, वह लड़की बेचारी, वो कितनी अच्छी लड़की है कि पहले तो उसने कोशिश की होगी माता पिता को समझाने की, माता पिता नहीं माने इसलिए वह भाग गए। तो अभी इन लोगों के जीवन में ठेस पहुंची है, कहा है उनके प्राइड को ठेस पहुंची है। होना क्या है, उन्होंने ये फालतू का जो फॉल्स प्राइड है उसको निकालकर अलग रखना है, सीधे साधे जीवन जी लेते, इतना खुद को घमंडी नहीं करते तो इतना यह दुखी भी नहीं होते और वह लड़की भी शायद भाग नहीं जाती। तो हम ये क्यों ना समझे कि ये लड़की ने ऐसा किया कि उनके माता पिता के जीवन में इतना बड़ा कुछ बवंडर आ जाए, कम से कम उससे उनका जो प्राइड है, उसका घमंड है, वह त्याग दे। वह त्याग दे तो इससे मुक्त हो गए, कम से कम एक इस प्रॉब्लम से तो मुक्त हो गए। एक तो हर्डल उनके परमात्मा के दरबार तक की एक हर्डल तो पूरी हो गई, तो वो चांस उस लड़की ने दिया। ऐसा क्यों ना समझे। अभी इस चांस को लेना नहीं लेना उस माता पिता के ऊपर है, लेकिन उन्होंने उस वैसा लिया नहीं। वो नेदरलैंड के व्यक्ति जैसे उन्होंने नहीं कहा मेरी लड़की तो बस भाग भी गई है, अपने पार्टनर के साथ खुश है, ऐसा वह समाज में नहीं बोल सके। तो उनके शरीर पर प्रॉब्लम हुआ, पिताजी का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया और उनकी माताजी के नाक में प्रॉब्लम हो गया। तो यह जो शारीरिक प्रॉब्लम हुआ है वह किस वजह से हुआ है, उनकी घमंड की वजह से। लड़की भाग गई इसलिए नहीं है। अमेरिका में भी लड़की भाग जाती तो वहां के पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, यूरोप की लड़की कहीं भाग जाती तो उनके पेरेंट्स को यह नहीं होता, लेकिन जब इंडिया की लड़की भाग गई तो इंडियन पेरेंट्स को यह प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम उनके प्राइड का है। तो यह जो इश्यूज हो जाते हैं, किसी सदमा ट्रामा को हम अपने अंदर ले लेते हैं तो वह शरीर पर आ जाता है, तो यह शारीरिक दुख भी हो जाता है। तो यह मानसिक दुख जो है, जो प्राइड है, घमंड है, वह डिसॉल्व न हो तो ऐसी भी कुछ घटनाएं आ जाती है कि आपका वह प्राइड चक्काचूर हो जाए। ऐसी भी कुछ घटनाएं आ जाती है। इससे आप सीखे तो आप ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे, ना सीखे तो और नीचे चले गए। यह जीवन सांप और सीढ़ी का खेल है। कभी आप ऊपर जाते हो और आपकी मुंह गलत हो गई तो नीचे भी चले जाते हो। तो यह सीखने के लिए है। जीवन में ऐसी चीजें आती रहती है। कोई ऐसी भी व्यक्ति रह सकता है, ऐसी भी व्यक्ति रह सकती है कि उनके जीवन में सब कुछ है, अच्छा जॉब है, हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत अच्छा कमा रहे हैं और आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, एक दूसरे को समय भी देते हैं, बच्चे भी हो गए,
बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी हो गए हैं, लड़की भी भगा कर नहीं लेकर जाते हैं। एक पार्टिकुलर जो मैं केस ये बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल ट्रू केस है। तो वह ऐसी एक लेडी है, उसके बारे में तो सब कुछ है उसके पास। लड़के भी पढ़ने के लिए अमेरिका गए। फिर एक दुख आजकल भारत में यह भी होता है, लड़के तो अमेरिका गए पढ़ने के लिए, जॉब भी वही कर लिए, लेकिन यहाँ पेरेंट्स अकेले रह गए हैं। ऐसे भी बहुत केसेस आती हैं। पेरेंट्स को वो मिल नहीं सकते, पेरेंट्स भी वह बता नहीं सकते ये देखो मेरा बेटा ये है, ये मेरा बेटा अमेरिका में है, क्योंकि वो सिर्फ इसके लिए आ जाए कि आप लोगों को दिखा सके कि मेरा बेटा अमेरिका में जॉब करता है, उसके लिए नहीं आ सकेगा। क्योंकि वह जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस है उसका, तो बिजनेस की तरफ ध्यान देगा। लेकिन आप उससे कुछ दूसरा डिराइव करना चाहते, समाज को दिखाना चाहते, अपना दिखावा करना चाहते हो, वो पूरा होता नहीं तो दुखी लोग रहते हैं। लेकिन ये वाली है, इनके लड़के हैं, वो अमेरिका गए, वहाँ बहुत पैसा कमाया और भारत में ही आकर सेटल हो गए, माता पिता के साथ रहने लगे, शादियां भी हो गई, बहुएं भी अच्छी है। अभी उसको ढूंढ भी निकालो तो भी उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं है। बहुत लोग उनसे एनवी करेंगे कि ऐसा जीवन कहीं हो नहीं सकता, सुंदर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब 60 साल के हो जाते हैं तो वह कहती है कि जीवन में कुछ सुनापन है, कुछ तो भी कमी है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस जीवन में आई, कुछ तो भी है जो मुझे मिला नहीं है। और वह जो कुछ तो भी है वह है यह परमात्मा की आस। यह इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन फील होता है, उसका अनुभव होता है। लेकिन कब आप एक कदम उनके तरफ आप चले तब वह आपको मिल सकता है, उसका अनुभव आपको हो सकता है। लेकिन समाज के दायरे में ऐसे लोग रहते हैं कि उसके तरफ आप पैर चलते ही नहीं है, उनके तरफ आप एक कदम भी नहीं चलते हैं। कभी कभी जो बताए भी दो कि आप यह ऐसा करिए, कुछ ध्यान करिए, फिर भी समाज की ऐसी बेड़ियां रहती है, समाज की ऐसी धारणाएं रहती है, ध्यान व्यान तो नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे ग्रुप की एक लड़की थी, बहुत गरीब घर की, उनके माता पिता भी ऐसे क्या मेड सर्वेंट जैसे काम करती थी उसकी माँ, पिताजी शायद ऐसे चल फिर नहीं सकते थे, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन थी। तो हमारी एक शादी का है, शादी के यहाँ वह लड़की शायद 10वीं 9वीं 10वीं में काम कर रही थी, तब से उनके यहाँ काम करती थी। हमारे अपनी शादी का, अपने ग्रुप की शादी का उनके यहाँ, ये सभी कहानियाँ ट्रू स्टोरीज वहाँ काम करती थी। और यह शादी का वह कभी कभी संडे के दिन में अपना यही मेडिटेशन का सेशन अटेंड करती थी। तो उस लड़की को पता चला कि मैडम कुछ तो भी करती है, फिर धीरे धीरे उसको भी इंटरेस्ट लगने लगा और वह भी उस मैडम के साथ, उन सादिका के साथ बैठने लगी। अभी इस लड़की की कंडीशन इतनी खराब है, रहने के लिए अच्छी झोपड़ी भी नहीं है। ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी के चेहरे पर, लेकिन देखने के लिए भी उतनी नहीं है, अच्छी नहीं है। और नेचुरली उसकी यही अपेक्षा की थी कि उसकी शादी हो जाए और अच्छा लड़का मिले। तो उसने अपनी सादिका के साथ बैठते हुए यह ध्यान करती थी कि उसकी शादी हो जाए और लड़का कैसा मिले, निर्व्यसनी हो। क्योंकि उस लड़की के समाज के लोग व्यसनी ज़्यादा तक होते हैं, खुद दारू पिएंगे और वाइफ की पिटाई करेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वह नेचुरली चाहती थी कि उसको वह मिले, और उसने मैनिफेस्टेशन भी कर लिया। कैसे करती थी पता नहीं, लेकिन उसने मैनिफेस्टेशन कर लिया और उसकी शादी ऐसी जगह में हो गई, लड़का बहुत पैसे वाला भी है, उससे बहुत प्यार भी करता है और वह बहुत अपने इसमें खुश है। व्यसन भी नहीं है, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि व्यसन उसको नहीं होना चाहिए, तो उसको कोई व्यसन नहीं उसके हस्बैंड को, बस यहाँ तक उसका हो गया। अभी आगे भी एक कदम करना है, तो अभी थोड़े थोड़े फिर हर्डल्स आने शुरू हो जाते हैं। उसको अभी यह लोग मेडिटेशन नहीं करने देते,
जब वह इतनी कष्ट में थी, कई घर में काम करती थी, सुबह 7 बजे लगकर शाम के 4 बजे तक वह काम करती रहती थी, कष्ट में थी, तब भी वह मेडिटेशन का सेशन अटेंड करती थी, जैसे भी हो दूसरे साधिका के साथ। लेकिन अभी सब कुछ है घर में, नौकर चाकर भी है, लेकिन अभी उसको मनाही है कि तुम मेडिटेशन नहीं करना। अभी अटक, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, आप जो चाहते वो मिल भी जाता है, लेकिन वहाँ आपने रुकना नहीं है, थोड़ा आगे चले जाना है। कई कई तो शादी का या साधक ऐसे रहते हैं कि बस मेरे तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, मैं अकेली हूँ। अपेक्षा रहती है कि हस्बैंड बस मेरे तरफ ध्यान दे, मेरा लाड़ प्यार करे, जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ ऐसा। शायद जीवन में शुरू में उनको लाड़ प्यार नहीं मिला होगा, बच्चे उनकी बात माने। अभी बच्चे बड़े हो गए तो बात नहीं मानते हैं, किसी के भी बच्चे नहीं मानते, उनको ही लग रहा बच्चे उनकी बात नहीं मानते। आप गलत हो मैडम, किसी के भी टीनेज वाले बच्चे उनकी माँ की क्या उनके पिताजी की भी बात नहीं मानते, ये थोड़ा समझ लीजिए, तो आपका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। और आखिर में अपनी प्रोग्रेस हमें अपनी ही करनी है, कोई दूसरा आपकी प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करके नहीं देता है। आपकी यह कमाई, मोक्ष की कमाई आपको खुद ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 10वीं की बोर्ड की एग्जाम आपने पास करनी है और आपके पिताजी या आपके माताजी जाए और आपका पेपर छुड़ा ले और आपके नाम पर छुड़ा ले और आप पास हो जाए। आपको नॉलेज नहीं मिला, जिंदगी भर आपको ऐसा लगता रहेगा कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरे पिताजी की वजह से चीटिंग करके मैं पास हुई हूँ। या पास हो भी जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि जिंदगी में जब आप दूसरी चीजें आप फेस करोगे, शायद जॉब फेस करोगे या कोई और दूसरा ऐसा मौका आएगा, तब आप वहां फेल हो सकते हो। तो ऐसे किसी ने आपकी जिंदगी संवार दी, ठीक है, वहां तक आप किसी ने रास्ता दिखाया, वहां तक ठीक है, लेकिन आपको कंधे पर लेकर ही चल गए तो आपने वह रास्ता तय नहीं किया। जैसे बच्चों की ऐसी दौड़ है, दौड़ की यानी रेस है, 5वीं क्लास के यानी 10-12 साल के ऐसे लड़के हैं, वो रेस में भाग ले रहे। आप गए और आपने 10-12 साल के बेटे को बेटी को कंधे पे उठा ले और आप भाग रहे हो, तो उस सभी लड़कों से आप ज्यादा भागोगे और आपका बेटा आपके कंधे पर है और आप वह रेस जीत गए। आपका बेटा उस एंड पॉइंट में पहले पहुंच गया है, तो क्या आपके बेटे ने रेस जीत ली? नहीं जीती, आप उनको अपने कंधे पर लेकर गए थे। तो ऐसे ही यह जो रेस है जिंदगी की, उसको पास करना है तो आप अपने पिताजी से डायरेक्शन जरूर मांगे, अपने गुरु से मदद जरूर मांगे, डिवाइन बीइंग से हेल्प जरूर ले, लेकिन चलना आपको ही है। और जब तक आप नहीं चलते हो, तब तक जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है वह रिपीट होता रहेगा, वह खत्म नहीं होगा, रिपीट होता ही रहेगा। एक प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व कर लिया, जैसे कि आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपके पिताजी से आपने पैसे मांग लिए, पिताजी ने पैसे दे दिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन सिमिलर प्रॉब्लम्स और आते रहेंगे, पूरा नहीं होगा वह प्रॉब्लम। और जब तक आप उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक वह प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, आते ही जाएगा, रिपीट होता रहेगा। इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में आप उसी को कैरी करते रहोगे। तो जो मेरा कहना यह है कि जो चैलेंजेस अभी जीवन में आ रहे हैं, लोगों को लगता है ना, तो ऐसा उसको समझे कि परमात्मा ने आपको जीवन दिया कि आप मोक्ष को प्राप्त हो सके। किसी वजह से जिंदगी जीते समय या समाज में जीते समय या माँ बाप के संस्कारों के कारण आप परमात्मा के तरफ मुड़ नहीं सके।
अभी इसकी वजह से आप परमात्मा को भूल ही गए। परमात्मा चाहता था कि आप बहुत ही इजीली उनकी तरफ आ जाएं, लेकिन वैसा हो नहीं सका। तो इसलिए वह शुरू में छोटा प्रॉब्लम लेकर आता है आपके जीवन में, ताकि आप उनको याद करो। आप याद करो कि आप यहाँ आए हो जीवन में कुछ हर्डल्स जो है उसको मिटाने के लिए, लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं देते तो और बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर तब भी ध्यान नहीं देते तो और बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम आते जाते हैं ताकि आप जाग जाओ। परमात्मा का यह तरीका है आपको जगाने का। और जब आप एक्सेप्ट करते हो कि इस जीवन में यह प्रॉब्लम है, और फिर आप एनालाइज करके समझ जाते हो कि यह प्रॉब्लम मेरे वजह से है, यह प्रॉब्लम मेरे वजह से है, क्योंकि यह जीवन आपका है। यद्यपि आपके पिताजी बहुत पैसे वाले होंगे, आपकी मम्मी बहुत प्यारी होंगी, फिर भी यह जीवन आपको ही जीना है। यहां से ही आप विक्टोरियस होकर आगे जाना है, मृत्यु के बाद जाना है। तो वह आप सेंचुरी मारकर वहां जाते हो या जीरो पर आउट होकर वहां जाते हो, वह आपके हाथ में है। शायद क्रिकेट में सेंचुरी मारना नहीं मारना आधा 50% आपके हाथ में है, आधा बॉलर के हाथ में भी है, थोड़ा पिच के ऊपर भी है, पिच कैसी है। कुछ आपका जो बैटिंग वाला पार्टनर है वह कैसा है उसके भी हाथ में है। कभी कभी हो सकता है आपको रन आउट करा दे, बहुत सारे फैक्टर्स है, आप सेंचुरी मार सके या न मार सके। लेकिन जीवन का यह जो रास्ता है वह आपने अच्छी तरह से सक्सेसफुली तय करना है। तो उसके सूत्र सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में है। उसके लिए आपके माता पिता या कोई गुरु भी उतनी मदद नहीं कर सकते, परमात्मा तक मदद नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि आप यह सीख जाओ। यदि आप सीखोगे नहीं और वह आपको कंधे पर उठाकर रेस में आपको जीता देगा, तो आपके मन को भी संतुष्टि नहीं आएगी, उनको भी संतुष्टि नहीं आएगी। इसलिए वह आपको ऐसे सिचुएशन में ला देते हैं कि आप खुद चल सके, आपका प्रॉब्लम खुद ही आप सॉल्व कर सके। और ऐसा भी नहीं है कि आपके जीवन में वह सॉल्यूशन नहीं देता है, बहुत सॉल्यूशन देता है, ऐसी ऐसी टेक्निक्स दे देता है, आपने उसका उपयोग करना है। और किसी के ऊपर परमात्मा का हाथ है तो बस आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि राजा दशरथ बहुत पराक्रमी थे, इतने पराक्रमी थे कि देवता भी उनको मदद मांगते थे राक्षसों के साथ लड़ाई करने के लिए, इतने शक्तिशाली थे। लेकिन क्या हुआ, जब उनके पुत्र श्री राम वनवास में चले गए तो उसी दुख में उनकी मृत्यु हो गई। वह देवता भी उनको कुछ मदद नहीं कर सके, उनको मोक्ष प्रदान नहीं कर सके। भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा थे, उनके सारथी बने लड़ाई में, और इतने नजदीकी थे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया अपनी बहन को भगा कर लेकर जाओ। सुभद्रा को भगा कर लेकर जाने के लिए उन्होंने ही प्रॉम्प्टिंग की थी। उनके बड़े भाई बलराम जी की इच्छा नहीं थी ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको ऐसी प्रॉम्प्टिंग की थी, सुभद्रा को भगा कर लेकर गए थे। इतनी अच्छी दोस्ती थी। और महाभारत के लड़ाई के समय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उन्होंने भगवत गीता का उनको उपदेश भी किया, लेकिन फिर भी अर्जुन मुक्त नहीं हो सके। भगवत गीता सुनने के बाद भी मुक्त नहीं हो सके।
जब स्वर्गारोहण कर रहे थे तब उनकी हिमालय में गिरकर मृत्यु हो गई। जिसका सखा श्री कृष्ण है वह भी मुक्त नहीं हो सकता। चलना आपको ही है और खुद ही चलने के लिए परमात्मा आपको बहुत अवसर प्रदान करता है, नए नए प्रकार की टेक्निक्स ला देता है और आप समझ भी सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि आप उसको यूज नहीं करते हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि मैं आपको मुक्त करूंगा। बुद्ध भी कहते थे खुद साधना करो। बुद्ध ने खुद साधना की है, 6 साल तक इतनी तपश्चर्या की है कि उनका शरीर भी अस्थि पंजर जैसा हो गया। कृष्ण भगवान के अवतार समझे जाते हैं, कहते हैं खुद कर्म करो। अर्जुन को उन्होंने ऐसी लड़ाई जीत कर नहीं दी कि छू मंत्र कर दिया और बस पांडव लड़ाई जीत गए। कितने कितने पापड़ बेलने पड़े थे खुद अर्जुन को भी और कृष्ण को भी। कई बार तो ऐसे ट्रिक्स लगानी पड़ी थी कि जो जायज नहीं है, ऐसी भी ट्रिक लगानी पड़ी थी वो महाभारत का युद्ध जीतने के लिए। तो कृष्ण भी कहते हैं आप कर्म करो, उससे अपेक्षा मत करो, लेकिन कर्म करो। पतंजलि कहते हैं कि योग करो, अष्टांग योग का पालन करो और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। पतंजलि करते हैं, अष्टावक्र क्या कहते हैं कि आप बोध से भर जाओ। तो सब बड़े लोग कहते हैं कि खुद ही रास्ता चलना पड़ता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, कोई आ जाए मुझे तथास्तु कहे, बस मुझे आशीर्वाद दे और मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, या कोई मंत्र दे, मैं मंत्र वह मशीन जैसा रटता जाऊं, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, मैं बस मंत्र रटता रहूं, मेरा काम हो जाए। तो आप टेप रिकॉर्डर जैसे यंत्र बनना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। कोई कहता है मैं मंदिर जाऊंगा, बस भगवान को फूल चढ़ाऊंगा तो मेरा काम हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? भगवान तो चाहते आप खुद सीखो, मेरे कंधे पे मत बैठो, मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या करना है, लेकिन आप सस्ता वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं। कोई कहता मैं उपवास करूंगा और खुद को ही तकलीफ दूंगा, खुद के शरीर को। जब परमात्मा का वास इस शरीर में भी है, उसको आप तकलीफ देकर आपको कैसा पुण्य प्राप्त होगा? वैसे उपवास का मतलब है कुछ तो फायदा होता है, आप ठीक से करो तो शरीर को भी फायदा होता है। और उपवास का महत्व है, उसका मीनिंग भी है कि बस उसके साथ वास करना, उस परमात्मा के साथ आप वास कर सके, उसके साथ रह सके, ऐसी वह ट्रिक। शायद ज्यादा पेट भरा न हो तो आप शायद शरीर से खुद को अलग समझ सके, मैं चैतन्य हूं यह आप समझ सके, इसके लिए उपवास करना है। लेकिन हम कहते हैं कि बस मैं उपवास कर लूंगा, खुद को तकलीफ दे दूंगा, तो मैंने यह तकलीफ सही है तो भगवान मुझे रिवार्ड देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने आपको अलग अलग रास्ते दिए हैं। हो सकते हैं ये शुरू के KG1 के रास्ते हैं, लेकिन उससे आगे जाना है। लेकिन लोग कामना से भरे हुए हैं। कुंभ के मेले में भी जाएंगे तो बस मुझे नहाना है, पहले मुझे नहाना है, उसके लिए इतनी भी भीड़ करेंगे कि कोई रास्ते में जाते जाते गिर भी गया है उसको रोंदते हुए जाएंगे। क्यों? मुझे पुण्य कमाना है, दूसरे जाए भाड़ में। भाई वो भी पुण्य कमाने के लिए आया है, आप भी पुण्य कमाने के लिए आए हो, लेकिन आपके पास इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है कि कोई आपके सामने गिर पड़ा हो तो आप रुक जाए। नहीं, उसको रोंदते हुए आप जाओगे और 30-40 लोगों को आप मार दोगे। अभी रिसेंटली कुंभ के मेले में ऐसी घटना हुई है। ऐसी ही कामना के लिए परमात्मा के दरबार में भी आप जाते हो तो इस प्रकार से आपकी भावना रहती है, सेंसिटिविटी रहती है। और फिर लोग कहेंगे कि हम तो भाई इतना करते, कुंभ के मेले में भी हम गए थे लेकिन ऐसा हुआ। कई फिर दूसरे लोग रहते हैं वो भी इसका मजाक उड़ाते हैं। आपका भगवान इतना बड़ा है तो फिर
कुंभ के मेले में इतने लोग क्यों मरे, उसमें भगवान का क्या हाथ है भाई? वह ऐसे कुछ ग्रीडी लोगों का, ऐसे लोगों का कि जो चाहते कि दूसरों को न मिले, मुझे मिले। तो ऐसे लोगों की वजह से यह प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, जीवन में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। ऐसे आते हैं तो आप आंखें बंद करके बैठ जाए जो आपके जीवन में प्रॉब्लम आया, और देखे क्या हो रहा है, आपको क्या दुख हो रहा है। लीना जी ने इसके पहले आपको ये सूत्र दिए थे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वह देखे, उसको आइडेंटिफाई करे और उसे निकाल दे। परमात्मा को प्राप्त होने का रास्ता बहुत ईजी है, और वह रास्ता है आपके अंदर के लिमिटिंग बिलीफ, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को निकाल देना है, आपके एनर्जी बॉडी को स्वच्छ करना है। जब आप यह स्वच्छ कर लोगे, तब ऐसी जो घटनाएं जीवन में आती है वह नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी बॉडी है वही ऐसे घटनाओं को आपके अंदर बुलाती है, इनवाइट करती है। जब आपके बीइंग के अंदर, आपके एनर्जी में ऐसे प्रोग्राम रहेंगे ही नहीं जिसकी वजह से ऐसी निगेटिव चीजें आपके अंदर आती है, ऐसी रहेंगी ही नहीं, तो वह चीजें आपके जीवन में आएगी ही नहीं। और जब आपके अंदर से ऐसे सभी सबकॉन्शियस ब्लॉक्स निकल गए, लिमिटिंग बिलीफ्स निकल गए, बस आपका पूरा शरीर, सभी शरीर स्वच्छ हो गए, क्लींस हो गए हैं। फिर आप परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं, वननेस में जा सकते हैं, उनके साथ मर्ज हो सकते हैं, और यही मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष है। तो मोक्ष क्या है? सबकॉन्शियस ब्लॉक ढूंढना और उसे निकालना। और मोक्ष, यह निकालने की विधि तो बहुत ईजी है। हम थीटा लेवल में जाते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और बस 1 मिनट में वह निकल जाती है। थोड़ा ढूंढना उसको, यह थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन उसके लिए भी लीना जी ने बताया है सूत्र। क्या करना है? जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आप आंखें बंद करके शांत से बैठ जाए, उसको अनुभव करें क्या प्रॉब्लम है। शरीर में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है? शरीर में प्रॉब्लम है तो उसको भी आप थीटा लेवल में जाकर बहुत इजीली निकाल सकते हो। दूसरा हो सकता है मन का प्रॉब्लम हो, दुख हो, ऐसा कुछ कि किसी की शादी नहीं हो रही, तो देखे शादी नहीं हो रही तो इससे आपको क्या दुख है। आप लोग बोलेंगे शादी नहीं हो उससे क्या दुख है, पार्टनर नहीं है, यही तो दुख है। शायद हो सकता है और कुछ उसके लेयर्स होंगे। यह भी हो सकता है कि आपके रिश्तेदार है, कहीं भी आप जाते हो, मिलते हैं रिश्तेदार, तो बस पूछते हैं ना, क्या लड्डू कब खिला रही हो। पहले लड़कियों की शादी में थोड़ा दिक्कत आती थी, आजकल लड़कों के शादी में भी दिक्कतें आने लगी है। तो आप देखें आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या दुख हो रहा है। इसके लिए आपका ऐसा कुछ प्राइड है क्या? नहीं, लोग कभी बोलते आपको, टांटिंग करते, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसका दुख है। देखें आपके अंदर, आइडेंटिफाई करें मन के लेवल पे, आपके इमोशंस के लेवल पे कहाँ यह चोट पहुंच रही है, वह अनुभव करें और फिर उसे निकाल दे। निकालने की विधि बहुत ही इजी है। तो आज हम यह सीखे कि जीवन में दुख क्यों आते हैं, हमारी ही वजह से आते हैं, और परमात्मा चाहता है कि हम खुद ही उन दुखों को दूर करें। एक बार उस दुख का जो मूल कारण है वह निकल गया तो वह प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके लिए सिंपल सी विधि है, हमारे जीवन के सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है उसको निकाल दे, वह हम निकाल सकते हैं। तो जीवन में जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है उसको निकाल देना है।
यह निकाल देने से जिसे आप दुख समझते हैं वह दुख निकल जाएंगे। लेकिन सिर्फ दुख निकल गए आपके जीवन से, कष्ट निकल गए आपके जीवन से, आपका शरीर ठीक हो गया, मानसिक शांति आ गई, फिर भी वह रुकना नहीं है। जैसा मैंने बताया कि फिर भी ऐसा लगते रहता है कि जीवन में कुछ तो भी कमी है, वह कमी भी पूरी करनी है। परमात्मा के साथ एक हो जाना है और उसके लिए बहुत सिंपल तरीके आपको बताए गए हैं सबकॉन्शियस माइंड्स के जो प्रोग्राम हैं उसको निकालने के लिए। हो सकता है किसी के मन में जो आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में भी वहाँ के भी कुछ ऐसे सबकॉन्शियस ब्लॉक हो सकते हैं कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, मैं उस काबिल नहीं हूँ। ऐसे कई हो सकते हैं। हो सकता है हम जब ऑफलाइन शिविर करेंगे नागपुर का, तो एक आधा सेशन उसके लिए भी हम डिवोट करेंगे कि आपके अंदर के ऐसे कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉक होंगे जिसकी वजह से आपका एनलाइटनमेंट नहीं होता, मोक्ष को आप प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए क्या आपके प्रॉब्लम्स है, उसके लिए क्या आपके बिलीफ्स है, उस बिलीफ को भी निकाल देंगे तो आपका रास्ता ठीक हो जाएगा। परमात्मा के साथ आप बहुत इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। तो बस आज के इस सेशन में इतना ही। नमस्कार। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।